अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का टॉपिक होगा हमारा फ्री कंसेंट, फैक्टर्स विच विटिएट, मतलब जो ख़राब करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, उन फैक्टर्स को हमने डिस्कस करना है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ है हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, फ्री कंसेंट होता क्या है, और ओवरव्यू हम देखेंगे उन फैक्टर्स के जो कि इसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये चीज़ें आपने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। कोर्सियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, फ्रॉड, ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक और इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हम देख लेंगे इसके विटिएटेड कॉन्सेंट के, वाइड और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और उनकी लीगल रेमेडीज़। ये चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करनी है। ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइम ना हो इसलिए मैं ज़्यादा आउटलाइन के ऊपर ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही हूँ अभी। और ये आपके पास प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, प्रिवेंटिव मेजर और हैंडलिंग डिस्प्यूट्स, ये आपको आपकी मर्ज़ी, अगर आप लिखना चाहो तो बेहतर है, नहीं लिखो तो भी कोई नुकसान नहीं है इसका। फ्री कंसेंट फैक्टर्स विच विटिएट। सबसे पहले है कि फ्री कंसेंट होता क्या है, कि दो पार्टीज़ के दरमियान अगर एग्रीमेंट हुआ है तो दोनों पार्टीज़ अपनी मर्ज़ी से उस एग्रीमेंट में आएंगे। उनके ऊपर कोई किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई किसी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी, किसी तरह का फ्रॉड नहीं होगा। इससे ये होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ। ठीक है, और ये इंश्योर करता है कि लॉ के बगैर कोई भी चीज़ किसी भी टर्म के ऊपर एग्री नहीं किया गया, क्योंकि लॉ आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रहे हो। तो फैक्टर्स अगर आप देखो, कोर्सियन क्या है, जब एक पार्टी को फोर्स किया जाता है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें किसी भी थ्रेट के अंदर। अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है कि आप उसे प्रेशराइज कर रहे होते हो। ठीक है, फ्रॉड, आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो। मिस रिप्रेजेंटेशन, आपने जो इंफॉर्मेशन दी है वो गलत है, ठीक है, जो दूसरी पार्टी के डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है। मिस्टेक क्या है कि व्हेन पार्टीज हैव अ मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट फंडामेंटल फैक्ट, कि किसी आपने किसी एग्रीमेंट के अंदर साइन कर लिया लेकिन आपको उस फंडामेंटल फैक्टर के बारे में पता ही नहीं था, इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। ठीक है, फ्रॉड ये है कि व्हेन वन पार्टी डिसीव्स अनदर इनटू एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट थ्रू फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, यानी रिप्रेजेंटेशन फॉल्स ही, आपने धोखा देके किसी इंसान को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप उसको लेकर आए। सबसे पहले अब हमने कोर्सियन का पढ़ना है। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, एक तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन करोगे, इसके एलिमेंट्स देखोगे, ठीक है, ये सारे इसके एलिमेंट और इसकी एग्जांपल, जितने आप फैक्टर्स करोगे वो सारों के अंदर आपने ये चीज़ें कवर कर रही हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन यानी डेफिनेशन, फिर उसके एलिमेंट्स और फिर उसकी एग्जांपल। जैसे इसके अंदर आप अगर कोर्सियन देखो कि आप फोर्स कर रहे हो, ठीक है, आप फिजिकल फोर्स भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप उसको धमकी भी लगा सकते हो। ठीक है, आप उसके ऊपर किसी तरह का इमोशनल प्रेशर भी डाल सकते हो या फिर उसकी कोई वीक पॉइंट्स लेके आप उसको अपनी बात मनवाने की कोशिश भी कर सकते हो। ठीक है, अब आप इसकी एग्जांपल अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो मेरी मर्ज़ी की जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे थ्रेट ऑफ फिजिकल हार्म है, दो तरह के हमने देखे ना, कि प्रॉपर्टी को नुकसान या फिर आपको खुद को जान को नुकसान। अब बिजनेस पार्टनर थ्रेटन फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट अनदर पार्टनर इफ दे डू नॉट एग्री टू द कॉन्ट्रैक्ट दैट बेनिफिट्स द थ्रेटनिंग पार्टी। अगर वो उस पार्टी में नहीं कहता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आना चाहता, तो वो जो दूसरी थ्रेटनिंग पार्टी है वो उसको डराएगी कि वो उसको फिजिकल वायलेंस यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह का कंसीडर कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड कंसीडर होता है। ठीक है, क्योंकि कंसेंट ही नहीं थी उसमें, मर्जी ही नहीं थी उसकी। और इसी तरह आपकी प्रॉपर्टी का हो सकता है कि वो किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जा सकती है। इस केस के अंदर भी जो है कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस आपके पास होता है कि आप किसी के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर डाल रहे हो, उसकी मैनिपुलेशन कर रहे हो कि ताकि आपकी वो बात माने और आपका फ़ायदा हो। ठीक है, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। एलिमेंट्स इसके हो सकते हैं स्पेशल रिलेशनशिप, अक्सर होता है ना कि पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है या प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है, उसके अंदर आप कोशिश करते हो कि उसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करते हो, या फिर आपका होता है कि आप पावर का यूज़ करते हो, मतलब जिस पोजीशन में होते हो उसमें आप अब्यूज़ ऑफ पावर यूज़ करके भी आप कर सकते हो। इसकी आप एग्जांपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी ले सकते हो, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप्स भी ले सकते हो। फ्रॉड होता है कि आप किसी को मतलब इंटेंशनली किसी को धोखा दो कि वो किसी ना किसी तरह आपकी बात मान ले, क्योंकि उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप उसे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दो अपनी बात मनवाने के लिए। जैसे अक्सर आजकल बिज़नेस की बातें होती हैं तो बिज़नेस बहुत सारे लोग गलती से पैसे भेज देते हैं और फिर बाद में बात होती है कि जो मैंने काम करने के लिए पैसे दिए थे वो तो काम हुआ ही नहीं। तो ये फ्रॉड है बेसिकली।
ठीक है। इसके एलिमेंट क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर उन्होंने फॉल्स स्टेटमेंट्स बनाए होते हैं, सारे डिसाइडफुल एक्शंस बनाए होते हैं, तो दिस इज़ बेसिकली फ्रॉड। ठीक है। और इसी तरह आप इसकी एग्जांपल भी ले सकते हो, एग्जांपल आप ये वाली लिखना चाहो ये लिख सकते हो, आपके साथ अगर कभी हुई है कोई तो आप उसको अपनी वर्डिंग के अंदर लिख सकते हो, किसी और के साथ हुई है, चीज़ों को सिंपल रखना है, एक्सेसिव आपने रटा नहीं लगाना, बस चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे उतनी अच्छी तैयारी होगी और उतनी जल्दी तैयारी होगी और उतनी देर तक याद रहेगी। मिस रिप्रेजेंटेशन, आप किसी को मिसलीड कर रहे हो, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो अपनी बात मनवाने के लिए, ताकि किसी न किसी तरह, ये बेसिकली फ्रॉड की तरह ही होता है। ठीक है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, इनऑक्यूरेट इंफॉर्मेशन आप उसको दे रहे होते हो। ये भी इसी तरह आप कोई भी अपना एग्जाम्पल लिख सकते हो, मेरी वाली लिखना चाहते हो तो आप मेरी वाली लिख लेना। मिस्टेक ये होता है कि जब दो पार्टीज़ हैं, ठीक है, उनको किसी एक प्रॉपर फैक्ट के बारे में प्रॉपर पता ही नहीं है और वो उसकी बात मान जाए और उस एग्रीमेंट के अंदर आ जाए, तो वो मिस्टेक है। ऐसे केस के अंदर बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। मैं फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है टाइप्स ऑफ मिस्टेक, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। A misunderstanding or incorrect belief about a factual aspect related to the contract. Both parties believe that the painting being sold is an original. अब देखो, आपने फॉर एग्जांपल कोई पेंटिंग का काम शुरू किया, आपने कहीं से वो पेंटिंग खरीदी है, अब दोनों पार्टीज ये समझ रही हैं कि ये जो हमने प्रोडक्ट खरीदा है दिस इज़ ओरिजिनल। बाज़ औक़ात आप इंटरनेट के ऊपर ये देख रहे होते हो कि ब्रांड्स की चीज़ें लगी होती हैं, आप समझते हो कि ये सही ब्रांड है, जबकि वो उसकी रेप्लिकाज होते हैं, वो उसकी कॉपीज़ होती हैं और आप उनको ख़रीद लेते हो। दिस इज़ बेसिकली आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है। ठीक है। मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग और इग्नोरेंस अबाउट द लीगल इफेक्ट और इम्प्लीकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इनकरेक्ट assumption that a certain act is legal when actually it is prohibited by law। यानी कोई ऐसा लॉ हो सकता है कि कोई ऐसा फॉर एग्जांपल खाना हो सकता है जो लॉ ने कहा है कि ये अलो नहीं है, तो आप फिर भी वो खा लो। ठीक है, उस एग्रीमेंट के अंदर आ जाओ, लेकिन बाद में आप देखो कि नहीं, ये लॉ ने तो इसको इसकी तरफ से प्रोहिबिटेड किया गया था, तो मैंने यूज़ कर लिया, दिस इज़ मिस्टेक ऑफ लॉ। इसी तरह आप एग्जांपल भी दे सकते हो। ठीक है, सिनेरियो आप सेलर बायर का भी रख सकते हो, आप अपना भी किसी और के साथ रख सकते हो, ये आपकी बेस पे है, और अपनी मर्ज़ी से अपनी एग्जांपल्स लिखना अगर कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर हो गए हैं तो। इफेक्ट ऑफ विटिएटेड कॉन्सेप्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ कंसीडर वॉइड अगर आपका कॉन्सेंट जो है वो ख़राब हो, यानी अगर आपको पता चले कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। दिस इज़ बिकॉज द एसेंशियल, जो बेसिकली रिक्वायरमेंट हमने शुरू में ही पढ़ी है ना कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की वो ये होती है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका फ्री होगा और जेन्युइन होगा, आप किसी के ऊपर किसी तरह की जोर ज़बरदस्ती नहीं करोगे, आप कोई फ्रॉड नहीं करोगे। और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी सेम इसी तरह उसी को कहा जाता है। लीगल रेमेडीज़, इसके लिए रेसेशन यूज़ हो सकती हैं, इसके लिए रेस्टिट्यूशन यूज़ हो सकती हैं। प्रैक्टिकल कंसिडरेशन प्रिवेंटिव मेजर्स, उसके लिए है कि क्लियर कम्युनिकेशन करो, इंफॉर्मेशन की वेरिफिकेशन करो, और जितनी भी कोर्सिव प्रैक्टिसेस हैं उनको जितना हो सके उतना अवॉइड करो। ठीक है, तो ये था आपके पास ये टॉपिक। ये हैंडलिंग डिस्प्यूट अभी वही चीज़ है, अगर आप इसको लिखना चाहो लिख लेना, और अगर नहीं लिखना चाहो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। बाकी आपका सारा ये टॉपिक हो गया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अच्छा सा कमेंट दे के जाना है, और अपना बहुत सा ख्याल रखना है। नोट्स चाहिए होंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।